बाबा, आज जितनी भी आत्माएं एडवांस में बैठी हुई है ना, एडवांस पार्टी में, वो सभी क्या बीज रूप 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ जी। आगे ना वो ये 4.5 लाख बीज रूप आत्माओं में वो एडवांस पार्टी की जितनी भी आत्माएं उसमें गिनती होती है। एडवांस माने जो आगे आगे जाए, जितने भी और धर्म हैं और धर्म की जो भी आत्माएं हैं, उन सब धर्मों के बीच में और धर्मों की जो प्रजा है, जो भी फॉलोअर्स हैं, उनके मुकाबले ये जो सूर्यवंशी हैं, एडवांस हैं, आगे आगे जाने वाले हैं, संगम युग में डायरेक्ट भगवान बाप से प्राप्ति करते हैं, तो एडवांस हो गए ना। प्रजा के रूप में देखें तो दुनिया की जो भी सारी प्रजाएं हैं, क्योंकि वो धर्म पिताएं भी अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में ये एडवांस हैं, आगे आगे जाने वाले हैं। बाबा, शंकर का पुरुषार्थी जीवन दिखाया है ना, शंकर का जो जीवन है ना, वो तो पुरुषार्थी जीवन है ना, तो उनकी पूजा क्यों होती है? पुरुषार्थी जीवन की ही तो पूजा होती है। जब संपन्न बन जाते हैं देवताएं, सतयुग में होते हैं 16 कला संपूर्ण, उनकी थोड़ी पूजा होती है, उनकी कोई यादगार है? सतयुग में जो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण हैं, कृष्ण है मान लो, उसकी कोई यादगार है? नहीं। यहाँ संगम युग की सारी यादगार है। हाँ बाबा, हाँ। ऐसे बाबा कहते हैं ना कि जिनके ऊपर ज्यादा पापों का बोझा रहता है तो उनको क्लास में नींद आती है, लेकिन हाँ। ऐसे भी कई बच्चे हैं मना उनके ऊपर वो क्लास में नहीं सोते हैं, लेकिन वो उनका स्वभाव संस्कार अच्छा भी नहीं रहता, तो माना उनके ऊपर ज्यादा पापों का बोझा नहीं है। स्वभाव संस्कार तो ये इस जन्म की बात भी हो सकती है, पूर्व जन्मों का भी हिसाब किताब बहुत ढेर सारा होता है। टोटल मिला करके जो बोझा ज्यादा बढ़ जाता है तो याद में भी बिगन डाल देता है, सो जाते हैं, और ज्ञान की क्लास में भी नींद आती है। हाँ। वो सृष्टि का ना आदि है ना अंत है, तो आदि माता आदि पिता कैसे कहा जाएगा? शिव आते हैं, वो तो निराकार है, सृष्टि से अलग है। जो भी सृष्टि में आत्माएं हैं उनमें वो तुरीय है, तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए, वो ही आदि हो गया, और उस ज्ञान को जो पहले पहले ग्रहण कर लेता है वो आदि माता हो गई। बाकी सृष्टि तो पहले से ही है, ऐसे नहीं सृष्टि खत्म हो गई फिर आदि माता हुए आदि पिता हुए, नहीं। इसलिए कहा जाता है सृष्टि अनादि है, ना आदि है ना अंत है, चक्र है, चलता ही रहता है। बाबा, शंकर का जो तांडव नृत्य है ना, उसका मतलब क्या है? क्योंकि जब शंकर अपनी इच्छा से डांस करता है तो कल्याणकारी साबित होता है, लेकिन वो अगर दूसरों की इच्छा से डांस करता है तो अकल्याणकारी सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या है?
ताड़ का अर्थ क्या है? ताड़ना करना का मतलब क्या है? पिटाई। तो जो तांडव नृत्य करता है ना, तो सभी आत्माओं को ऐसे लगता है 8 को छोड़ करके कि उनकी पिटाई हो रही ज्ञान दंडों से। एक टांग उठा के डांस करता है, एक टांग से क्योंकि वो तो सृष्टि का बीज है। बीज में अच्छाइयाँ भी हैं और बीज में बुराइयाँ भी हैं। तो वो एक टांग उठा के अपनी सारी बुराइयाँ छुपा लेता है, कमजोरी सारी छुपा लेता है और दुनिया की सारी प्रत्यक्ष कर देता है। तो जैसे बाबा ने कहा कि अंत में सब किसी की भी छुपी नहीं रहेगी, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जिसकी छुपी हुई बात उसने छुपा के रखी और वो प्रत्यक्ष हो गई, तो दुख होगा या नहीं होगा? है? जो ज्यादा प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं कि नहीं? तो और दूसरी आत्माएं जो है वो दुखी अनुभव करती हैं, थोड़ा थोड़ा नंबरवार। कोई 99% भी दुखी, तो अंतमते सुगते हो जाती है, अंत में जाकर के सृष्टि के अंत में जाके जन्म लेती है। कोई 0.1% दुखी, कोई तो जैसे दुखी होते ही नहीं, तो उनमें 8 का नंबर आ जाता है। तो अंतमते सो गते, ऐसी उनकी सृष्टि के अंतकाल में ऐसी मति बन जाती है को पूरे चक्र में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप है उसके साथ रहती है, तो खुशी ही खुशी रहती है। और बाबा, भारत में कन्या माताओं को देवी के समान मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन भारत में ही सबसे ज्यादा अत्याचार कन्या माताओं पे होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कन्या है, कभी माता बनती है या नहीं बनती है? बनती है। सभी कन्याएं माता तो बनती है, हद में बनती है, बेहद में बनती है। और माताओं में कौन सा विकार होता है जो अति का होता है? मोह। बस मोह सकल व्याधिन कर मूला। दुनिया में जितनी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उन सब का मूल कौन सा है? मोह। इसलिए माताएं दुखी होती है। क्या करती हैं? बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है। बच्चा जन्म लेता है तो दुख अनुभव कर लेती है, पीड़ा सहन कर लेती है। बचपन में उनकी टट्टी पेशाब साफ करती है, खुद गीले में सो जाएंगी ठंड में, बच्चा पेशाब कर देता है ना, और बच्चे को सूखे में लेटाएंगे। पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा हो जाता है बच्चा, तब तक उसके ऊपर इतना प्यार रहता है।
बच्चा कैसा भी हो, अति का दुखदाई क्यों न हो, फिर भी उसको अपने से दूर नहीं करते। तो ये मोह जो लग जाता है ना, संग का रंग लग जाता है ना, किसको लगता है, माँ को या बाप को? क्यों? बाप को क्यों नहीं लगा? उसका भी तो बच्चा है, हैं? हाँ, पेट में रखा है, तो संग का रंग लग गया। वो संग का रंग छूटता ही नहीं। अच्छा, अम्माओं में सबसे बड़ी अम्मा कौन? जगदम्बा। तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होती है? जगदम्बा। वो ही सबसे ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि जगत की जो भी आत्मा है सबके साथ मोह लगा हुआ है। ते दुखदाई बच्चे कि कोई माताओं को तो पेट ही चीरना पड़ता है उनका, तब बच्चा पैदा होता है। अथाह दुख, तो भी जब पति के साथ लड़ाई होगी बच्चे को लेकर, तो किसकी तरफ जाएगी? बच्चे की तरफ जाएगी। क्यों? पति की तरफ नहीं जा रही, पति को सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? मोह लग जाता है, मोह लग जाता। हाँ, मोह का कारण संग। इसलिए माताएं कन्याएं सबसे ज्यादा दुखी होती हैं। कन्याएं थोड़ा कम। संकरण तो पति का भी लगता है ना माताओं को। पेट में थोड़ा ही रहता है 9 महीने। हाँ, छोटी माँ को तो नहीं लगता है ना? है, छोटी माँ को नहीं लगता है ना? छोटी माँ को नहीं लगता है। क्यों? छोटी माँ का बच्चा नहीं बनता है। शिव बाबा जो है बेसिक में, रामबाली आत्मा जब ज्ञान में आती है तो उसको जन्म नहीं देती है। अरे देती है कि नहीं बेसिक में? तो फिर अम्मा नहीं हुई, मोह नहीं लगेगा। और हाँ, जो निमित बहनें हैं जिनको जिम्मेवारी दी हुई है, क्या उनका ही मधुबन में महत्व है? और जो बहनें हैं जिनको जिम्मेवारी नहीं दी हुई है, क्या उनका महत्व नहीं है? आत्मा को जिम्मेवारी मिली। किसको? आत्मा को। और आत्मा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है? आत्मा किसका बच्चा? बाप का बच्चा। आत्मा का बाप शिव। जो बाप का जिम्मेवारी, वो बच्चे की जिम्मेवारी। बाप की जिम्मेवारी क्या है? बाप की जिम्मेवारी है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देना। तो ये जिम्मेवारी हर आत्मा की है। पहली
बाकी जिम्मेवारी स्थूल कर्मणा में भी देखी जाती है। कर्मणा की जिम्मेवारी दी जाती है कि नहीं? खाना बनाओ, स्टॉक संभालो, सफाई करो। वाचा की भी जिम्मेवारी है। जो ब्राह्मणों की जिम्मेवारी खास ज्ञान लेना, ज्ञान देना और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना। और ये भी जिम्मेवारी सभी ब्राह्मणों की है या कोई कोई की है? और कर्मणा की? कर्मणा की जिम्मेवारी सभी की है या कोई कोई की है? इसलिए कर्मणा के भी 100 नंबर, वाचा के भी 100 नंबर और मनसा की भी 100 नंबर। मनसा की है एकाग्रता। तो मूल जिम्मेवारी है आत्म की स्थिति में स्थित हो जाना। अगर आत्म की स्थिति में जो पहले स्थित हो जाएगा 24 घंटे के लिए, वो बाप का पहला बच्चा हो गया। तो जिम्मेवारी दी जाती है तभी ही ली जाती है या अपने आप भी ली जाती है? अपने आप ही ली जाती है। अपने आप की जिम्मेवारी आप ही करे सो देवता। मोस्टली तो जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन जो जिम्मेवारी दी गई है उसको, जो जैसे लौकिक दुनिया में कोई धंधे करते हैं, मान लो डॉक्टरी का धंधा कोई करता है और खूब रिश्वत लेता है, फिर डॉक्टरी का धंधा करता है। या इंजीनियर है, रिश्वत लेता है, फिर धंधा करता है, तो झूठा धंधा हुआ ना। उसने जीवन भर झूठा धंधा किया, फिर ज्ञान में आ गया। ज्ञान में आने के बाद भी वो झूठा धंधा करने का आदी है, तो करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसे ही है। इसलिए ईश्वरीय सेवा की जो भी जिम्मेवारी मिले, वो अगर स्थूल में कोई नहीं निभा पाता है तो सूक्ष्म में भी नहीं निभा पाएगा। और यहाँ रिश्वत लेने की शूटिंग है, रिश्वत लेने की शूटिंग कैसे होती है इसे जिम्मेवारी में? जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं, और दुनिया में कहावत भी है, कौन सा चंद्रमा देखा? चौथ का चंद्रमा देखा। चौथ क्या होती है? बीच में दलाली खाना। क्या बीच में कुछ है, अपना हिस्सा ले लेना। जैसे आजकल मकान बेचे जाते हैं, ढेर सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, मकान खरीदने वाला आया, मकान बेचने वाला आया, दोनों का कनेक्शन करा दिया और बीच में पैसे ले लिए। मैंने तो कुछ नहीं की। तो ये रिश्वत है। शिव बाबा की तरफ से काम मिला हुआ है, ब्रह्मा में शिव आया,
ब्रह्मा की आंखों से दृष्टि दी। अब वो दृष्टि को शिव की याद में दिया जाए या शिव की याद में न दे करके आत्मा की आसक्ति के आधार पर दिया जाए, याद नहीं है शिव की, तो क्या हो गया? ये बीच में क्या हुआ है? रिश्वत हो गई। देह का सुख ले लिया। आंखें भी देह का अंग है। अगर बिंदी की याद नहीं है, बिंदी को शिव कहा जाता है। मेरा नाम ही क्या है? शिव। मेरी बिंदी का नाम शिव है और उसको याद नहीं किया और आत्मा ने अपना रस लेना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया? रिश्वत हो गई। अब वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई भी हो, अष्टदेव ही क्यों ना हो, और रिश्वत का फाउंडेशन पड़ जाता है। इसलिए दुनिया में रिश्वत का भी धंधा चलता है। अगर बड़े बड़े ना करें तो छोटे भी नहीं करेंगे। छोटे किसको फॉलो करते हैं? बड़े जैसा कर्म करते हैं उन्हें देख करके छोटे भी करते हैं। अब बड़ों में भी नंबरवार है कि एक जैसे हैं, नंबरवार है। कोई कम रिश्वत लेते हैं और कोई ज्यादा रिश्वत लेते हैं। ज्यादा रिश्वत लेने वालों को ज्यादा दंड मिलता है, कम रिश्वत वालों को कम दंड मिलता है। और बाबा ने बोला है ना कि घर जाने का, जोर से बोलो। बाबा ने बोला है ना घर जाने का संकल्प मात्र आने से ही माला की मड़का नीचे हो जाती है। संकल्प का बीज पड़ गया ना, तो माला की मड़का नीचे हो जाती है। संकल्प का बीज पड़ा है तो बीज पौधा वृक्ष बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसलिए बीज न डाले, संकल्प आए और खत्म, 1 सेकंड में खत्म, भगाओ। एक तामसी दुनिया हो गई। आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म का घर संबंधी, घर वाले ज्यादा सुखदायी होंगे या उससे पहले के जो जन्म है वो ज्यादा सुखदायी होंगे? तो ज्ञानी तू आत्मा है तो उसकी बुद्धि में तो रहेगा। ये तो तामसी जन्म है, तामसी संबंध है, तामसी घर मिला है। इनसे तो पीछा छूट जाए सो ही अच्छा। हाँ, मिला तो पूर्व जन्मों के हिसाब से ही है, कुछ न कुछ हिसाब किताब जोड़ा है तो मिला है, लेकिन है सब ज्यादा दुखदाई। तो बीज ही ऐसा क्यों डालें? संकल्प मात्र भी क्यों करें? जो भी घर है वो घर मेरा घर नहीं, घर वाले हैं वो मेरे जन्म जन्मांतर के नहीं है। बाकी ये है आत्मा तो है, शिव के बच्चे तो हैं या नहीं? वो तो है। तो शिव के बच्चे हैं तो हमारे क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई। जैसे और 500 करोड़ के लिए हमारी दृष्टि है कल्याण की दृष्टि, ऐसे उनके प्रति भी
क्या दृष्टि रहनी चाहिए? कल्याणकारी दृष्टि रहनी चाहिए। उन्होंने ये शरीर का जन्म दिया है, निमित्त तो बने है, पालना दी है, तब ये शरीर बड़ा हुआ है। और पुरुषार्थ काय से किया जाता है? शरीर से। तो हमें साधन तो किसने दिया? निमित्त कौन बने साधन देने के? जो निमित्त बने, जिन्होंने हमारा इतना कल्याण किया, तो उनके साथ वफादारी नहीं निभानी है। उनके साथ भी वफादारी तो निभानी है। ऐसे थोड़े ही कि वो बात करना चाहें तो हम बात भी न करें। बात करें, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान धर के। ऐसे नहीं कि बात बात में हम इतने ज्यादा उलझ जाएंगे, हमारा ही कंटा कट जाए, हम ही शिव बाबा से दूर हो जाए। क्योंकि वो तो संबंधी तो हैं, लेकिन तामसी दुनिया के संबंधी है। तो इसमें प्रश्न ये है कि किसी ने घर जाने का संकल्प लिया और निश्चय भी कर लिया, लेकिन फिर बाद में घर नहीं गया, तो क्या उसकी माला की मड़का फिर ऊपर नहीं चढ़ सकती? मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर उसको? वो तो अज्ञानता की बात हुई ना। पहले अज्ञान था तो ऐसा संकल्प किया, फिर बाद में ज्ञान आ गया। ठोकर खा करके कभी ठाकुर भी बन जाते हैं कि नहीं? तो सुधार लिया। अब टाइम तो बेस्ट हो गया कि नहीं? जो सतो प्रधान स्टेज का टाइम था वो निकल गया, क्योंकि हर चीज तामस, सतो प्रधान से तामसी बनती है। ये जो टाइम है वो भी जा रहा है, वो भी सतो प्रधान था जब हमने जन्म लिया ज्ञान में, फिर बाद में तमो प्रधान होता है। ये ज्ञान भी पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होता जाता है। तो टाइम वेस्ट हो गया ना, उसका थोड़ा बहुत घाटा पड़ता है ना। बाकी कम से कम फेल तो नहीं हुआ। घर ही चला जाता तो बाबा तो बता दिया, मधुबन छोड़ करके घर में गए तो माया मुंह फैला के बैठी हुई है, आ जाओ आप। हाँ बाबा, हाँ, मूछ रखने के बारे में बाबा का क्या श्रीमत है? क्योंकि देखा गया है बहुत भाई ज्ञान में आने के बाद बहुत भाई लोग मूछ रखना शुरू कर दिया। तो मूछ रखना सूर्यवंशी आत्माओं का लक्षण है क्या? दाढ़ी मूछ काय बात की निशानी है? हैं? है कि विकारी की निशानी है। कन्याएं माताएं ज्यादा विकारी होती हैं या पुरुष ज्यादा विकारी होते हैं? हैं? पुरुष ज्यादा विकारी होते हैं। विकारी माने विपरीत, वि माने विपरीत, कारी माने कार्य करने वाला। विपरीत कार्य करने वाला। क्या विपरीत? सुख देना विपरीत है या दुख देना विपरीत कार्य है? तो दुख देने का काम जो है वो पुरुष वृत्ति करती है। इसलिए सब पुरुषों को क्या कह दिया बाबा ने? आप दुर्योधन दुशासन। तो विकारी पुरुष होते हैं, देवताएं निर्विकारी होते हैं, उनको दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। पुरुष विकारी होते हैं तो विकारी, लेकिन दिखावा करें, पूरी मूंछ मुड़ा दी, दाढ़ी भी मुड़ा दी, एकदम क्लीन शेव, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कोई विकार नहीं।
कोई कमजोरी नहीं। तो दिखावा है या नहीं है? हैं? आर्टिफिशियल हुआ या ओरिजिनल हुआ? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ओरिजिनल ही रहने दें, कुछ तो ओरिजिनली दिखाने चाहिए ना कि हम ऐसे हैं। बिल्कुल ही मूछें दाढ़ी सब सफा चट कर दी। तो अब बताओ माता जी, रखना अच्छा है थोड़ा बहुत या बिल्कुल सफा चट कर देना अच्छा है? बताओ हाँ ना? हैं? रखना चाहिए या नहीं रखना? थोड़ा कम से कम थोड़ा दिखावा तो करना चाहिए कि हाँ कुछ है ना, कुछ हमारे अंदर है, जो है सो है। बाबा का क्या श्रीमत है? बाबा ने तो बता दिया ना, ओरिजिनल रहो ना, जैसा है वैसा ही रहो ना। दिखावा करने की क्या जरूरत है? हम बड़े निर्विकारी हैं। और बाबा, हाँ, तीज का त्योहार क्यों मनाते हैं? है? तीज का त्योहार क्यों मनाते है क्योंकि तीसरे नेत्र खुलने की कहानी है, इसलिए तीजरी की कथा करती है कन्या। और वह वार्तालाप में बोला है कि पहले नेपाल से संविधान बनना चालू होगा। जैसे हद के नेपाल में संविधान बनना शुरू हो गया, तो बेहद के नेपाल में भी शुरू होगा क्या? बिल्कुल। जैसे स्थूल नेपाल में पूरा लीडर संविधान निकालने में जोर शोर से लगे हुए, तो बेहद के नेपाल में भी ऐसे होगा? बिल्कुल होगा। हद की दुनिया में गांधी जी था, तो बेहद की दुनिया में गांधी जी नहीं होना चाहिए है? हद की दुनिया में नेहरू था या नहीं? तो बेहद की दुनिया में नहीं होगा। जो हद में जयप्रकाश नारायण हुआ 76 में, तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जयप्रकाश नारायण नहीं हुआ। हद की ब्राह्मणों की दुनिया में जयप्रकाश नारायण का सहयोगी मुरारजी, कृष्ण मुरारी देसाई हुआ, वो भी गुजरात से निकला। तो बेहद की दुनिया में नहीं होगा। हद में भी होता है तो बेहद में भी होता है। हाँ, बाबा वेद के बच्चों से बात करते हैं कि हद के बच्चों से बात करते हैं? वेद के बच्चों से बात करते हैं। वेद की बातें ग्रहण करनी चाहिए। और सन 1947 में भारत आजाद हुआ था ना, तो ये बात उस समय चैतन्य भारत के लिए कैसे लागू हुई? भारत के लिए क्या कहा जाता है, पिता या माता? क्या कहते हैं? माता है? हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो भारत माता शिव शक्ति अवतार है, अंत का वही नारा है जहाँ से राजधानी की शुरुआत होगी। राजा की धारणा शक्ति मान राजधानी। तो वो राजधानी में जन्म कब लिया है? जो 84 के चक्कर से वहां से छूटती है। वो आखिरी जन्म हुआ ना। इसके बाद जो जन्म मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होता है। 84वां जन्म भी है और 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है।
तो स्वतंत्र हो गई ना। भारत माता का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ। पहले किसके बंधन में थी? 47 से पहले वो आत्मा किसके बंधन में थी? अंग्रेजों के बंधन में, जिनका अंग्रेज अंग अंग रंगे हुए थे। कृष्ण की आत्मा अंग्रेजों से मेल खाती है कि नहीं? कृष्ण की आत्मा कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा वेद की दुनिया में क्या हो गया? अंग्रेज। वो आत्मा उनके बंधन में थी, क्योंकि कन्याओं को लोक लाज ज्यादा होती है, कन्याओं माताओं को ज्यादा लोक लाज होती है, या पुरुषों को लोक लाज ज्यादा सताती है? तो वो तो जन्म जन्मांतर की कन्या है, जगत की माता भी है। तो एक तरफ थे ब्रह्मा बाबा मायका, और दूसरी तरफ था रामवाली आत्मा। यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ तो ब्रह्मा बाबा भाग गए। लेकिन वो अकेले तो नहीं रह सकते, उनका आधार तो लेना पड़े ना। तो जो ज्यादा गहरे संबंधी होते हैं उनको पता रहता है कहाँ गए। तो छोटी माँ और बड़ी माँ, बड़ी माँ में बोल बाल ज्यादा था, छोटी माँ में बोल बोल कम था। तो छोटी माँ किसके प्रभाव में आ जाती है? ब्रह्मा बाबा और बड़ी माँ दोनों के प्रभाव में। लोक लाज सताती है तो उधर ही चले जाते हैं। वो शरीर छूट गया, उसकी लाश गुम हो गई, तो किसका आधार ले? है? उनका आधार लेना ही पड़ा। तो तब से लेकर के 47 तक बंधन में है आत्मा। वो देवभान के बंधन में, अंग्रेजों के बंधन में थी। 47 हुआ, शरीर छूट गया, बंधन खत्म। हैं? दूसरा जन्म लगे भी तो वही पर जाते हैं ना। हाँ, कुछ न कुछ रह जाता है ना। अंतमते सुगते होती है कि नहीं? थोड़ा बहुत रह गया, वो भी हिसाब किताब पूरा कर लो। और बाबा, एकलव्य और अर्जुन दोनों प्रजापिता का ही पार्ट है, परंतु शास्त्रों में से दिखाया है कि जो एकलव्य है वो अर्जुन से घृणा करता था। तो फिर माना इधर क्या मतलब है? प्रजापिता अपने आप से घृणा करता है या और कुछ मतलब है इधर? एकलव्य का मतलब क्या है? एक को लव करने वाला। एक कौन? शिव ज्योति बिंदु या शरीरधारी? एक को लव करने वाला। तो जो आत्माओं के बाप को लव करने वाला है वो तो है एकलव्य। माने आत्मा एकलव्य है, आत्मिक स्थिति में है तो
क्या देवभान में नहीं आती है? आती है कि नहीं? जब देवभान में आती है तो अर्जुन है या नहीं है? अर्जन करने वाली है या नहीं? कमाई करने वाली है या नहीं? तो वो अर्जुन भी है और एकलव्य भी है। और वो एकलव्य घृणा करता था ना अर्जुन से। हाँ, देह से घृणा नहीं करनी चाहिए है। देह से सड़ती जाएगी, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो किससे प्यार करना चाहिए है? आत्मा से प्यार करना चाहिए। हड्डी हड्डी, देह की जो हड्डी हड्डी है वो स्वाहा करनी है या नहीं करनी है? अब बहुत से ऐसे होते हैं ईश्वरीय सेवा को त्याग देंगे, कहेंगे हमारा शरीर काम नहीं करता, भले कितना भी नुकसान हो जाए यज्ञ का। ये क्या हुआ? ये किसको सपोर्ट करना हुआ है? देह को सपोर्ट करना हुआ, जबकि देह विनाशी है। ये तो साथ देगी ही नहीं, शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा तो कौन साथ देगा? जो पावरफुल आत्मा है वो साथ देगी। पावरफुल क्यों होगी? क्योंकि बाप से शक्ति मिलती है। देह को शक्ति किससे मिलती है? आत्मा से देह को शक्ति होती है। देह को जो शक्ति मिलती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से शरीर पुष्ट बनता है या आत्मा आत्मिक स्थिति से शरीर पुष्ट बन जाता है? आत्मिक स्थिति से सड़ा हुआ शरीर जो है पुष्ट बन जाएगा? ये सड़ा हुआ शरीर आत्मिक स्थिति धारण करने से पुष्ट बन जाएगा? बनेगा कि खलास होगा? खलास हो जाएगा हैं? इसको तो बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहिए, विटामिन वाला, मिनरल वाला। अगर विटामिन के खाने से, मिनरल के खाने से, अच्छा अच्छा भोजन करने से, जैसा डॉक्टर बताते हैं संपूर्ण भोजन करने से ही शरीर स्वस्थ हो जाए, फिर तो आत्मा का पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की दरकार ही नहीं। और वाली आत्मा की लौकिक माता ने 65 में शरीर छोड़ा और ओम राधे मम्मा ने भी 65 में शरीर छोड़ा, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हैं? वो भी अम्मा थी, वो भी अम्मा है। वो हद की अम्मा थी और वो बेहद की अम्मा है। बेसिक में आए तो अम्मा थी कि नहीं है? थी। राम वाली आत्मा जब बेसिक में थी तो बेसिक ज्ञान में उसकी अम्मा कौन? प्रैक्टिकल में ओम राधे मम्मा। कहावत है ना, जाके राक्षस आया मार सके न, हाँ, बाद में बांका कर न सके जो जग रही हो। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो सारी दुनिया दुश्मन बने लेकिन बाप को नहीं भूलना। क्या बोला? सारी दुनिया दुश्मन बने लेकिन बाप को नहीं भूलना। तो कोई ऐसा आत्मा इस दुनिया में हो सकती है ना ऐसी? कैसी? कि सारी दुनिया एक तरफ
और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो उसका बाल बांका दुनिया कर सकेगी? क्यों नहीं कर सकेगी? है जाको राखे साईं। भगवान जिसको रक्षा करता है, राखे, राखे माने रक्षा करे, भगवान जिसकी रक्षा करे उसको दुनिया मार नहीं सकती, भले सारी दुनिया बैरी हो जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं होगा। जैसे प्रहलाद का क्या हुआ, प्रहलाद की कथा दिखाते हैं ना, हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली, अब वो छोटा सा बच्चा, न दम न डकार, और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। बाबा मधुबन वालों के लिए बोला है ना, जो चूल्हे पर है सो दिल पर है। तो बात है कि दिल पर जो चढ़े हुए हैं वो मधुबन वाले आत्मा हो जाती है। तो बाबा ने ऐसे क्यों बोला है कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे? तुमने ये अर्थ लगा लिया कि मधुबन वाले हैं वो चूल्हे हैं। मधुबन में तो सभी तरह के हैं। माया भी मधुबन में है या नहीं है? तो दिल पर है माया, है? बाप के दिल पर है माया, है? नहीं, फिर तो ये तो तुमने अर्थ लगा लिया। बाबा ने ऐसे इस अर्थ में थोड़ा ही कहा कि मधुबन वाले दिल पर हैं, नहीं। दिल वाला बाप के दिल पर कौन है? दिल वाले बच्चे नहीं, जो चूल्हे पे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे बना बना के? नहीं खिलाएंगे, हैं? तो दिल पर है। जिन आत्माओं में सहन शक्ति नहीं होती है, लंबे समय से ज्ञान में चलते हैं लेकिन छोटी छोटी बात में भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर सहन शक्ति धारण हो, उनके लिए उसको क्या करना चाहिए? सवेरे सवेरे उठ के संकल्प करो, आवाहन करो। किसका आवाहन करो? सहन शक्ति का आवाहन करो। हाँ हाँ। जो बच्चे ज्ञान में आने के बाद तांत्रिक या ओलियो से कनेक्शन रखते हैं और आना जाना करते हैं, तो उनका क्या शूटिंग होगी उनकी? जैसे तांत्रिक वैसे डॉक्टर। अभी जो दुनिया है उसमें डॉक्टर भी हैं और तांत्रिक भी हैं और शिव बाबा भी है। लेकिन अभी हमारे पास शिव बाबा की याद की शक्ति जो है उसका स्टॉक ज्यादा है या कम है? स्टॉक कम है और दवाइयों का स्टॉक भरपूर है। तो जो सहज मिले दूध से, इसमें तो टाइम लगेगा। हथेली पे आम तो नहीं जमाया जा सकता। प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा कि नहीं? आत्मिक स्थिति धारण करने में तो जब तक टाइम लगेगा तब तक हम ऐसा क्यों करें कि बीमारी बहुत ज़्यादा है और बहुत बीमारी है तो हम डॉक्टरों का आधार ही नहीं लेंगे, तो शरीर छूट जाएगा, वो अच्छा रहेगा है? हाँ, शरीर भी तो शिव बाबा की अमानत है ना, उसको सुरक्षित रखना है। और बाबा, एक माता जी का प्रश्न है कि माता जी बोल रहे हैं कि जैसे मधुबन में भाई लोग सेवा में रहते हैं ना, तो वो सेवादारी भाई लोग रात को 9-10 बजे तक व्यर्थ बातें करते हैं, तो उनका शूटिंग क्या होगा? वातावरण खराब कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि 8-9 के बीच में सो जाना चाहिए
और वो 8-9 के बाद भी जगते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो देहधारियों से लगाव साबित होता है या नहीं है? देहधारियों से लगाव साबित हो रहा है। करना क्या चाहिए? देहधारियों से लगाव पैदा करना है, प्रयत्न करना है, देहधारियों से लगाव पैदा करने का अभ्यास पक्का करना है, या विदेही से प्यार करना का अभ्यास करना है? हाँ, तो जो तो वातावरण को खराब कर रहे हैं। वो स्वर्ग बना रहे हैं या नरक बना रहे हैं? जानबूझ के नरक बना रहे हैं। और शिव बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया हुआ है। एक काम करे ऐसा पॉजिटिव और दूसरा काम करे निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए या नहीं हुए है? और जैसे शिव बाबा से दुश्मनी कर रहे हैं। और बाबा कृष्ण को ठाकुर जी क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि कृष्ण को भगवान मान लिया है, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं। अज्ञान है ना। वास्तव में कृष्ण भगवान है क्या? कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। बच्चा कैसे भगवान होगा? है? भीख मांगने वाला है, उसको धनवान है। अब भीख मांगने वाला है, कटोरा लिए लिए एक एक के सामने जा रहा है, दे दो दे दो दे दो, वो झड़क दे भग। वो धनवान है? अब वो भगवान है क्या है? वो धनवान है, धनवान, और वो भगवान। उसके पास जितना है उतना तो दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकता। हो भी जाए तो वो संभाल नहीं सकता। क्या संभालेगा? उसे संभालना आएगा ही नहीं। दुनिया में आज तो एक एक शादी करते हैं, उसको कोई नहीं संभाल पाते हैं। संभाल पाते हैं? नहीं। फिर तो कृष्ण भगवान है, वो तो बच्चा है। बच्चे को कह दिया भगवान, भिखारी को कह दिया धनवान। कैसी दुनिया है। और बाबा दुर्गति को पाई हुई आत्मा, दुर्गति को पाई हुई आत्मा सतयुग में भी नहीं जाती, मूल वतन में भी नहीं जाती, तो फिर कहाँ जाती है? इसी नरक की दुनिया में पुनः आके जन्म लेती है। लास्ट में जाके जन्म कीड़े मकोड़ों वाली दुनिया में आके जन्म लेती है। 500 करोड़ के बीच में आ जाए सो भी नहीं। 500 करोड़ तो फिर भी मनुष्य हैं, मन का उपयोग करने वाले। कीड़े मकोड़े क्या मन का उपयोग करते हैं? दुखदाई हैं, अति की दुखदाई, जैसे कीड़े मकोड़े दुखदाई होते हैं। उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ऐसी आत्माओं के बीच में उनको जन्म मिलता है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ऐसी मूढ़ आत्माएं, मूर्ख आत्माएं भगवान को पहचानती ही नहीं है। वो आकर के पुनः 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 फिर उसी नरक की योनि में जन्म लेती है, कीड़े मकोड़ों के बीच में। दुर्गति की दुनिया है। गति, दुख देने वाली गति। कलयुग के अंत में आना और कहाँ सतयुग के आदि में आना। सदगति कहाँ है? सतयुग में। और दुर्गति कहाँ है? कलयुग के अंत में। और बाबा असली सीता योग अग्नि में रहती है और नकली सीता को रावण उठाकर ले जाता है। हाँ। जब राम अयोध्या जब वापस जाते तो असली सीता को ले जाते हैं। तो असली सीता से ही लव और कुश जैसे विधर्मियों का जन्म कैसे होता है? क्या नकली सीता को नहीं ले गए? वो आग में जल के राख हो गई थी क्या, कि बच गई थी? है?
जो नकली सीता थी उसको आग में डाला तो सोना जो है वो भस्म हो गया या रह गया? है? रह गया। वास्तव में शरीर है, शरीर जो है और आत्मा जो है वो दोनों का मेल है, तब जीवात्मा बनती है। ऐसे ही जो प्रकृति है चैतन्य में, कौन है? जगदम्बा। और वो जो प्रकृति है जड़त्वमयी बुद्धि वाली, उससे जो बना हुआ शरीर होता है, वो शरीर कब काम करेगा? असली काम कब करेगा? जब उसमें आत्मा हो। तो छोटी मम्मी है जैसे आत्मा, और बड़ी मम्मी क्या है? शरीर। वो देवभान, वो आत्माभिमान, दोनों को मिलने से बन जाती है देवी। वो अव्वल नंबर रूप आत्म की स्थिति, वो लास्ट नंबर रूप देवभान। मैं सबको मार डालूंगी, सबको काट डालूंगी। तो देह और आत्मा दोनों का संस्कारों का मेल हो जाता है, तब कही जाती है लक्ष्मी। उसको कहते हैं महालक्ष्मी। दोनों का मेल माने महालक्ष्मी। है? मेल कैसे होता है? जब दोनों का पुरुषार्थ संपन्न होता है तो मेल होता है। है? जंगल में जब जाते हैं तब मना जोर से। हाँ, रावण जो जिस सीता को लेके जाते वो नकली है ना। हाँ, और जो अग्नि में रहते वो असली है। हाँ। वो अयोध्या में आने के बाद जो जंगल में जाते वो कौन सी? वो नकली है। दोनों का मेल तेरे की नहीं था। हाँ। फिर वो तो महालक्ष्मी हो गए ना। है? वो तो संपूर्ण हो गए ना महालक्ष्मी। हाँ। उससे फिर विधर्मियों का जन्म कैसे होता है? कहाँ? जो लव और कुश विधर्मी है ना। हाँ। फिर उससे विधर्मियों का जन्म कैसे? तो समय एक जैसा रहता है हमेशा? समय नीचे उतरता है कि एक जैसा रहता है? हैं? तो जब नीचे उतरे, अरे शादी के बाद घर में आ गए, अयोध्या में आ गए, जहाँ युद्ध बुद्ध कुछ है ही नहीं, तो सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे? क्या भोगेंगे? तो सुख भोगते भोगते नीचे उतरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे? हैं? नीचे उतरते हो। आखिर नीचे उतरने की कोई सीमा है या नहीं? और सीमा आ जाती है तो फिर वो लव कुछ पैदा हो जाते हैं। देह से ही लव किया जाता है। देह से जब लव किया जाता है तो देवभान का अवतार आ गया। कौन? जिसका नाम लव रखा गया। देवताओं में कोई है? जिसको भस्म कर दिया? कामदेव। कंदर्प। वो सतयुग त्रेता में अनंग था। वो काम विकार का अंग नहीं था। और जब नीचे गिर जाते हैं तो वो अंग हो जाता है, अंग सहित हो जाता है, माने देवभान आ जाता है। वो देवभान की दुनिया है, वो तो दुखदाई ही होगी। तो दो बच्चे दिखाए गए हैं राम को। कौन कौन? लव माने इस्लामी, और कुश
है? हाँ, कांटा लगाने वाले। कुशा घास होती है वो कांटे वाली होती है, दुखदाई। और बाबा हाँ चाणक्य में दिखाया है हाँ जो मगध का सम्राट है ना धनानंद, हाँ वो इतना दुष्ट था कि अपनी प्रजा के ऊपर सदैव अत्याचार करता था, हाँ अन्याय करता था। तो अंत में जो चाणक्य है वो धनानंद को निकाल करके चंद्रगुप्त को राजा बना देते हैं। हाँ। तो इसकी संगम युग में क्या शूटिंग होती है? यहाँ धनानंद कौन है? और चाणक्य कौन है? और चंद्रगुप्त कौन है? गुप्त चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। और चाणक्य कौन है? चाणक पुत्र, चाणक पुत्र चाणक्य, रामबली आत्मा। तो जो रामवाली आत्मा है वो तो बुद्धिमान है। चंद्रगुप्त तो उतना बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन शक्तिशाली है। तो रामवाली आत्मा उस शक्तिशाली को, जिसको बुद्धि नहीं है, उसको बुद्धि का ज्ञान दे करके और ट्रेनिंग दे करके होशियार बना देती है, राजा बनने योग्य बना देती है, तो राजा बन जाती है। तो घाटा किसको होता है? हैं? घनानंद है कि धनानंद है? धन कि घन? धन में आनंद लेने वाला। वो कौन से धन में आनंद लेता था? स्थूल धन में आनंद लेता था, ज्ञान में तो आनंद नहीं लेता था। और चंद्रगुप्त और चाणक्य ज्ञान में आनंद लेने वाले। तो पराभव किसका होना चाहिए? जिसका होना चाहिए उसी का हुआ। हाँ, जो धन में आनंद लेता है। ब्रह्मा बाबा धन में आनंद लेते थे कि नहीं लेते थे? रुको, ब्रह्मा बाबा कौन से धन में आनंद लेते थे? है? ब्रह्मा बाबा कौन से धन में आनंद लेते थे? स्थूल धन में आनंद लेते थे। तो स्थूल धन में जो आनंद लेता था, उस ब्रह्मा को क्या बना दिया? चंद्रगुप्त बना दिया, गुप्त चंद्रमा बना दिया। ज्ञान धन में आनंद लेने लगा, तो वो दोनों पार्ट हो गए। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों पार्ट एक के अंदर हैं या दो के अंदर अलग अलग हैं? एक के अंदर, ऐसे वो भी है। और एक कहावत है ना, पोथी पढ़ जग भयो, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। मन र और म 2 अक्षर हैं। रा और माँ कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर, और उसमें आ और मिला दो तो 2.5 अक्षर हो गया ना। अब प्रेम से याद करो, क्या प्रेम करो? प्रेम ये नहीं कि रटते रहो राम 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 राम, नहीं। प्रेम ये है कि उसके कर्तव्यों को याद करो। क्या किया वो याद करो। और असली राम कौन? जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। तो वास्तव में देह में रमण करते हैं योगी लोग। जो सच्चे योगी होते हैं वो देहधारी में रमण करते हैं या आत्मिक स्थिति में रमण करते हैं?
तो आत्मिक स्थिति में रमण करें तो शिव को याद किया, और देह में रमण करें तो राम वाली आत्मा का जो देह है जो सड़ती जाएगी तो उसको याद किया। तो योगी हुए, योगी नहीं है वो तो भोगी हुए। इसलिए मुरली में बोला है न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। क्या करना है? साकार में निराकार को याद करना है।